सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। देवेंद्र जी कहाँ से आए आप? मेरा गांव हुलमाणा, तहसील मुंडावर, ज़िला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूं सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं टीचर हूं, सरकारी नौकरी है मेरी। टीचर के पद पर कार्यरत हूं मिडिल स्कूल में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सारे देवी देवताओं की, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा, देवी दुर्गा की पूजा करना, पितृ पूजा करना, खाटू श्याम जी के हर साल जाते थे हम। पैदल भी जाते थे। मैं 2 बार कावड़ भी लेकर आया हूँ सर। वहाँ से हरिद्वार से मेहंदीपुर बालाजी भी जाते थे। और ये जो अपने सारे देवी देवता सारे पूजते थे, पितर पूजा भी करते थे। सर जब आप इतनी सारी पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर इसमें बहुत बड़ा मेरा दुख इतना था, मैं कभी सुखी नहीं रहा अपने जीवन में। जब से जन्म लिया मैंने, मेरे घर में हम, मेरे पिताजी और 3 भाई हैं। हर हर साल एक मौत होती थी हमारे परिवार में। हर साल एक आदमी ऐसा मरता था जो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो, अच्छी, सबसे बड़ा तगड़ा। हमारे परिवार में ऐसी मौत होती थी। और एक दिन बस वो ऐसे ही हो रहा था, मैं समाचार सुनता सुनता और ये देख रहा था कि हमारे घर में ये सारे क्यों होते हैं ये सब। मैं मतलब दिल से बिल्कुल अंदर से टूट चुका था सर। और मैं सोचता बहुत ज़्यादा था। मैं इतना सोचता था कि मैं मतलब मेरे ताऊ जी के हैं बच्चे, उनके बारे में भी, चाचा के बच्चे हैं उनके बारे में भी, और मैं अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में सोचता था। और ऐसी घटनाएं हो रही थी। खूब देवी देवताओं की पूजा करते थे, खूब हमने मन्नतें मांगी सब जगह, लेकिन हमारा इनका निवारण नहीं हो पाया। और हर साल एक मौत होती ही होती थी। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर जी, मेरा भाई जो ताऊ जी का लड़का था वो एक्सपायर हुआ पहले तो। उसके बाद मेरे चाचा जी का लड़का जो राजस्थान पुलिस में था वो एक्सपायर हुआ। उसके बाद मेरा खुद का भाई जो इंडियन ऑयल में था, सरकारी नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, वो एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में। और मंगलवार का दिन था और मंगलवार के व्रत कर रखे थे उसने, मंगलवार का। इतना बड़ा भगत था वो। उसके बाद मेरी मम्मी उसका वो सुन के वो बेड से नहीं उठ पाई, बेड पे ही रही। वो कैंसर हो गए उनको, वो भी मर गई। मैं एक दिन समाचार सुन रहा था, बस मेरा एक शौक था शाम को मैं थोड़ी देर समाचार जरूर सुनता था। मैं समाचार सुनते सुनते बस जैसे ही चैनल लगा रखे थे कि मैं, और इनके भजन सुनता था मैं, कृष्ण जी के, इनके सब जो ये बोलते हैं ना, ये आते हैं सब। तो जैसे ही चैनल बदल रहा था तो संत रामपाल जी का चैनल लग गया। और उसमें 5-7 मिनट ही सुन पाया उनके प्रवचन में। मैंने सोचा ये ना तो इसके दाढ़ी है ना मूछ है, ये सफ़ेद कपड़े में, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैंने वही टाइम देखा, दूसरे दिन भी फिर वही सत्संग मैंने चालू किया। मैंने 5-7 दिन सत्संग सुने सब। क्या बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ये अविनाशी नहीं है। इनकी पूजा हमें भाई शास्त्र विधि अनुसार करने से ही हमें लाभ होंगे, और वैसे हमें लाभ नहीं हो सकते। देवी दुर्गा है, इनकी माँ है, हमें पता ही नहीं था कि ये अविनाशी नहीं है। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आपने भी देव देवताओं की पूजा की है तो यकीनन आपने वेद शास्त्र तो पढ़े ही होंगे। तो इस बारे में क्या आपको पहले कोई जानकारी नहीं मिली? भक्त जी, सर जी, मैंने गीता पढ़ी है, बहुत बहुत गीता पढ़ी है। मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए थे तो ये कहते थे कि भाई गीता पढ़ो। मेरे पिताजी जब रिटायरमेंट आए, सर वो आर्मी में थे, तो उनको गीता मिली थी, तो वो गीता मैं ज़रूर पढ़ता था। तो अब ये एक कहावत होती है, वो जो जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसको गीता ज्ञान सुना दे तो जल्दी शरीर छोड़ देता है और दुख नहीं पाता है। मेरे दादाजी जब एक्सपायर होने लगे तो मैंने गीता का अध्याय वो पढ़ा, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था अब गीता में क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं गीता, उसका ज्ञान हमें समझ में नहीं आता था। और हमें ये भी पता लगा कि भाई बिना गुरु जी के सदगुरु ज़रूरी है, उनको बनाना से के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या ज्ञान है, और उनके बताए अनुसार ही हमें पूरा लाभ होगा, वो जो भक्ति बताते हैं उनसे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग लगातार सुने और उनके ज्ञान को समझा, तो आपने उनसे नाम दीक्षा कब ली? मैंने फिर वो सत्संग सुनने के बाद ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, जो नीचे डिस्प्ले होते हैं नंबर, उनसे मैंने मैसेज किया। मेरे 5-6 दिन में ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई। ज्ञान गंगा को मैंने 10 पेज ही पढ़े थे भगत जी, मैं रोने लग गया। अब भगवान है कहाँ और खोजते कहाँ हैं हम। मैं तुरंत 9 अप्रैल 2013 को
संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर चला गया। और मैं एक फ़ोन नंबर दे रखे थे पुस्तक में, उन पर फ़ोन किया, बोल भाई आ जाओ, और ये भगवान आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं, आ जाओ, आप निश्चिंत रहो। मैंने भगत जी वहाँ नाम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, वहाँ का माहौल देखा मैंने, वास्तव में सतलोक जैसा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और मैंने उसी दिन परीक्षा भी ले ली भगवान की, गुरु जी की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की। मैंने उसी दिन परीक्षा ले ली, क्योंकि मैंने दूसरे दिन स्कूल में जाना था। और मेरे को वहाँ आश्रम में 4 बज गए थे। 4 बजे अब मैं देख रहा था कि अब मुझे जाना है। मैं रेवाड़ी से जाता था, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से मैं बड़ी मोटरसाइकिल बाइक खड़ी करके रेवाड़ी जंक्शन पे, और फिर मैं रेवाड़ी से जाता था। तो शाम को आना था, और मेरी ट्रेन थी हिसार से 5 बजे, 5:05 पर चलती रेवाड़ी के लिए। तो सर जी मैंने देखा 4 बज चुके हैं। मैंने प्रार्थना लगा, मैंने कहा भगवान मुझे, गुरु जी अपने मन में ही मैं प्रार्थना लगाया था, हे संत रामपाल जी महाराज आप भगवान हो, मेरी एक अरदास सुनो, आज ही मैं आपकी परीक्षा ही ले रहा हूँ, ये समझ लो कि मुझे स्कूल जाना जरूरी है, ये ट्रेन मुझे पकड़नी है हिसार से। और अब 4 बज चुके हैं। मैंने उसके बाद भंडारा भी किया, फिर चाय भी पी, और उस समय 4:30 बज चुके थे। अब बाहर जाके देखे तो बस लगी हुई थी। मैंने प्रार्थना लगाई थी मन में कि भगवान आज मुझे ज़रूर पहुंचना है। अब देख लो भगत जी 4:30 बजे मैं आश्रम में था। सर जी 4:30 बजे मैं आश्रम से चला हूँ, और मैं रेलवे स्टेशन पर हिसार भी पहुँचा हूँ, वहाँ टेम्पो भी पकड़ा है बस अड्डे से, और फिर रेलवे स्टेशन पहुँचा। रेलवे स्टेशन पर मैं देखता हूँ तो 4:30 बज रहे हैं। मैंने देखा यार मेरी आंखों का दोष है कि मैंने दोबारा देखा, यार 4:30 बज रहे हैं अभी। मेरे लिए भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने समय को रोक दिया, और मैं अपनी ट्रेन मेरे लिए खड़ी थी, मैं ट्रेन में बैठ कर आ गया, और दूसरे दिन अपने स्कूल चला गया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने पहले दिन ही परीक्षा ले ली थी। अब फिर मैंने ये कह दिया था कि वास्तव में यही भगवान है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार ये दावा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। क्या आपको भी कोई लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी मैंने बताया आपको हमारी इतनी विपत्तियाँ थी, मैं भी रोगों से ग्रसित हो चुका था, मेरे पेट में हमेशा दर्द होता था, और ये जो लेफ़्ट साइड है ये, इसमें हमेशा जलन रहती थी मेरे शरीर में। मैं एस.आर. धारकर जो जयपुर का बहुत बड़े डॉक्टर थे, एस.आर. धारकर, उनसे मैंने दवाई ली। उन्होंने कहा भाई ये तो दवाई ये चलती रहेंगी तुम्हारी दवाई। गुरु जी के शरण में, संत रामपाल जी के शरण में आने से 2013 में जब से मैंने नाम लिया है परमात्मा का, मैंने आज तक एक गोली खा के नहीं देखी है। परमात्मा ने मेरी अमर काया कर दी, मेरे एक भी रोग नहीं है। मैं देखो मेरा स्कूल मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, वन साइड। सर्दियों भरी सर्दी में स्कूल जाता हूँ, गर्मियों में भी जाता हूँ, जुकाम भी लगना नहीं है मेरा, आज तक जुकाम भी नहीं लगी अब। हाँ, इतना बढ़िया फ़ायदा मालिक की तरह से हो रहा है। और कोई लाभ मैंने आपको पहले बताया कि हमारे परिवार में हर साल एक मौत होती थी, हर साल एक मौत होती थी, और वो मौत ऐसी होती थी जो सबसे अच्छा इंसान हमारे परिवार में होता था। जैसे ताऊ जी का हमारा जो बच्चा था वो एक्सपायर हुआ, भाई चाचा जी का लड़का एक्सपायर हुआ जो पुलिस में था, मेरा खुद का भाई इंडियन ऑयल में था वो एक्सपायर हुआ, और उस दिन मंगलवार का व्रत करता था, और मंगलवार था उस दिन, और उस दिन एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में, पता ही नहीं कैसे चला हुआ। उसके बाद मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए, उसके बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हुई। मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से ये निवेदन किया था, मन में ही किया था बस, हे परमात्मा हमारे हर साल ये मौत होती है। मुझे परमात्मा के इस मिशन से जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने से ये लाभ हुआ, और परमात्मा से मैंने निवेदन भी किया, प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आज के बाद आपके परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और वास्तव में आज तक हमारे परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, अनहोनी घटना जो कहते हैं वो नहीं हुई है। सर, क्या आप भी कोई पहले नशा करते थे? नशा तो खैर नहीं करता था सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका सालों पुराना नशा छूट जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच्ची बात है। सत्य भक्ति करने से सारे विकार, अपन ऐसे बेईमान है, ऐसे विकारी हैं अपन सारे जीव, अगर इतने विकार भरे पड़े हैं हमारे अंदर,
लेकिन वो सारे विकार छूट जाते हैं। मेरे भी वास्तव में सारे विकार छूटे। बहुत विकारी आदमी था, मैं भी बहुत विकारी था। नशा तो मैं बीड़ी सिगरेट ये तो खैर मैं नहीं किया, धूम्रपान वगैरह, लेकिन फिर वैसे बहुत गंदी आदतें थी, वो सारी छूटा दी मालिक ने। और एक सबसे बड़ा लाभ दास को क्या हुआ, दास 2013 में सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो उसकी नौकरी लग गई, बीएसएफ में लग गया। तो वो बच्चा जो कोलकाता में उसकी ड्यूटी थी उस समय, तो वो ट्रेन में बैठ लिया और ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण उसमें गेट में ही बैठ गया। गेट में बैठ गया तो रात को जैसे ही वो ठंड का समय हुआ तो उसको नींद आ गई। सर जी, नींद आते ही बच्चा नीचे गिर गया चलती ट्रेन से। वो आज मैं याद करता हूँ तो मैं हमेशा बहुत रोने लग जाता हूँ। और उस बच्चे को सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पीछे से पकड़ के वापस उसी डिब्बे में बैठा दिया। डिब्बे वाला अचंभित रह गया कि यार तू गिर गया था, कैसे आ गया। बोल भाई मेरा परमात्मा है, मैं परमात्मा की शरण में हूँ। उसने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया, पापा मेरे साथ ये हुआ है। बोल भाई भगवान ही रक्षा करेंगे। और वो बच्चा परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में भी नहीं था, मैंने ही नाम ले रखा था, वो बाद में आए हैं। फिर मैंने प्रार्थना लगाई सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास, ये परमात्मा परिवार जो भी है समझ नहीं रहा है और आप शरण में लो। तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर पूरे परिवार ने ये कह दिया कि पापा हमें भी नाम दिला दो। पुत्र वधू, आप और बेटा और मेरी पत्नी सब ने नाम ले रखा है और बढ़िया भक्ति कर रहे हैं। एक दिन अभी कोरोना काल की बात है, कितने वो बताऊँ मैं आपको। मैं ये कहता हूँ मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज पल पल चमत्कार करते हैं कि अब ये पेमेंट कुछ कमी मिल रही थी अब इस समय कोरोना काल में। उस समय मेरे 2 लोन चल रहे हैं सर जी, जो मैंने सर्विस के लोन ले रखे थे, तो पर्सनल लोन, उसमें किस्त कटनी थी। और मेरे बेटे ने जो पैसे वो देता था हर महीने मेरे पास भेजता था, वो भेज चुका था। और उस समय मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, जो पर्सनल लोन मेरा कटना था 2-3 दिन बाद ही, और वो मेरे राशि मेरे अकाउंट में नहीं थी। उस समय मैं उदास बैठा था, परमात्मा को याद कर रहा था। संत रामपाल जी महाराज के, हे परमात्मा आप तो सब कुछ करते हो गुरु जी, ये निवेदन है। उसी समय मैं सोच ही रहा था, उसी समय मेरे बेटे का फ़ोन आया। बोल पापा क्या कर रहे हो। भाई वैसे ही बैठा हूँ, बता। बोलो कुछ पैसों की ज़रूरत है क्या आपको। देखो कहाँ से कहाँ तार भिड़ाते हैं भगवान परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी। तुरंत मेरी जो संवेदना थी बेटे को पास पहुंचा दी। बोलो पापा पैसे की ज़रूरत है क्या। बोलो यार तूने तो दे दिया, तेरा जो देना था वो तो। बोल नहीं और मैं मेरे पास, बताओ 40,000 रुपये और पड़े। मैं तो 30,000 रुपये मेरा अकाउंट में अभी भेज दे, क्योंकि मेरा पर्सनल लोन है ना, वो उसकी किस्त कटने वाली है। परमात्मा को मैं उससे मैं रोने लग गया, ये भगवान आप तो जो चाहे सो कर सकते हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज जो चाहे सो कर सकते हैं भगवान। सर आप एक अध्यापक है और आपका कर्तव्य है कि बच्चों में चरित्र का निर्माण करना, और संत रामपाल जी महाराज भी समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार में किस प्रकार का योगदान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरे जगत में, पूरी दुनिया में कितना अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं। सारे व्यसन छुटवा रहे हैं सब लोगों के, और सारी बुराइयां, सामाजिक बुराइयां जैसे दारू पीना, बीड़ी सिगरेट जो व्यसन है, ये सारे छुटवा रहे हैं। दहेज प्रथा को समूल नष्ट करना चाह रहे हैं भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज। और सतगुरु रामपाल जी महाराज वास्तव में वो काम पूरा अब वो कर रहे हैं खुद, जो गवर्नमेंटों को, जो सरकारों को करनी चाहिए, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज के दिन हमने सबने अपनी बहन बेटियों को बोझ बना लिया है, गलत प्रथाओं के कारण, गलत कुरीतियों के कारण। दहेज प्रथा, अब एक बच्ची हो जाती है तो और थोड़ी चिंता होती है कि भाई मेरे एक बच्ची है, मेरे उसको शादी करनी है। दूसरी हो जाती है तो और ज़्यादा चिंता हो जाती है। तीसरी हो जाती है तो पहाड़ टूट जाता है, अब मैं इन बच्चों को कैसे घर से बाहर निकालूंगा। और देखो परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कितना चमत्कार कर रखा है सबके साथ। मेरे साथ ऐसा एक चमत्कार ये हुआ कि मेरे 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे 3 बच्चों का रिश्ता बाद में हुआ है तय, और मैं घर से 1 मिनट घर से बाहर नहीं निकला उनका रिश्ता करने के लिए। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर बैठे 3 रिश्ते और बढ़िया रिश्ते करवाए 3। सर आप भगत समाज को
क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से निवेदन कर सकता हूँ कि पूर्ण परमात्मा का जो नुमाइंदा संत है, जो शास्त्रों में प्रमाणित है, सब जगह लिखा हुआ है कि कौन संत आएगा। नास्ट्रेडमस ने भी उनके ऊपर भविष्यवाणी की है, अमेरिका की फ्लोरेंस ने भी उन पर कहा है, और रोणीचा जो अपने हैं रामदेव जी महाराज, उन्होंने भी उनके ऊपर कहा है। उनके 24 प्रमाण एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि वो संत कौन सी जाति में आएगा, कहाँ आएगा। और ध्रुव ये भगत प्रहलाद ने पहले से ही कह दिया था अब किस समय कौन आएगा, और वो संसार का पूरे का उद्धार करेगा, और नकली साधनाओं से कुछ भी नहीं होने वाला। और जितने भी आज दुनिया में भविष्यवक्ता हुए हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की अपने उसमें जो भविष्यवाणी की है, उनकी भविष्यवाणी सब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सटीक बैठती है, और ये ही पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? आजकल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो प्रवचन आते हैं, जो सत्संग आते हैं, उन सत्संगों के नीचे नंबर डिस्प्ले होते हैं, मोबाइल नंबर। उन नंबरों पर आप संपर्क करके सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं और अपना भविष्य सुखी बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।